हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 151 लॉ कोर्स की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज स्टार्ट है। तो वैसे तो हम डेली बेसिस पर एक्सपीरियंसेस ही अपलोड करते हैं, लेकिन कल कुछ बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स बता दे इंटरव्यू के लिहाज से, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपसे एक उर्दू में और एक इंग्लिश में ऐसे लिखवाया जाता है जिनकी प्रैक्टिस बच्चों की नहीं होती, जिसकी वजह से उनका काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ता है और उनके नॉन रिकमेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इनिशियल इंटरव्यू से पहले जो आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, तो आपके लिए बाकी इंटरव्यू में आपका एक तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ जाएगा और बाकी इंटरव्यू में आपको हैंडल करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आपने पीछे जो ऐसे टॉपिक्स है वो अच्छे किए होते हैं और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट होता है कि आप इंटरव्यू भी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। तो बच्चों ने काफ़ी मैसेजेस किए थे कि इंपॉर्टेंट जो ऐसे टॉपिक्स है जितने भी वो हमारे साथ शेयर कर दे, तो इसकी वजह से आज की वीडियो में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स में नंबर 1 पे आता है व्हाई आई लाइक मिलिट्री लाइफ। नंबर 2 पे आता है माय फेवरेट पर्सनैलिटी। तो जितने भी ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स होते हैं वो तकरीबन सारे कंसेप्चुअल होते हैं। बस आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उन टॉपिक्स के बारे में, और दूसरा आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं तो आप कोई भी टॉपिक आसानी से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं नंबर 1 पे है व्हाई आई लाइक मिलिट्री लाइफ। मुझे मिलिट्री लाइफ क्यों पसंद है। वजह पूछी गई है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस जो चीज़ आपने ऐसे टॉपिक में लिखनी है कोशिश करें कि वो पॉजिटिव मैनर में हो। नेगेटिविटी से दूर रहना है इंटरव्यू के दौरान भी, आईएसएसबी में भी और ऐसे राइटिंग में भी। यानी कि आर्मी में जब आप कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जाते तो आपने कोशिश करनी है कि अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखें। तो मेरी आवाज़ थोड़ी खराब सी लग रही होगी। अ, असल में मेरी थोड़ी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी मोटी मोटी आ रही होगी, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। तो नंबर 2 पे जो टॉपिक आता है वो है माय फेवरेट पर्सनैलिटी, यानी कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कायद आज़म लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आपके पास उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि माय फादर इज़ माय फेवरेट पर्सनैलिटी। या फिर आपके से एक और भी इस टाइप का पूछा जा सकता है, हीरो ऑफ माय लाइफ, कि मेरी लाइफ में मेरा हीरो कौन है। तो वो उसका जो सिंपल तरीका है वो आप अपने फादर को ही रखिए, क्योंकि आपके फादर के बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ बच्चे अल्लामा इकबाल कायद आज़म का लिख तो लेते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, जिनकी वजह से उनका ऐसे राइटिंग खराब हो जाता है। तो आपने ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है जिसके बारे में आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, जो आप एक या दो शीट पर लिख सकें। नंबर 3 पे जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर, जो बच्चे मजदूरी करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद नंबर 4 पे है इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है उनके बारे में पूछा जाता है काफ़ी बार। नंबर 5 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अभी जो प्रीवियसली रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग हुई थी उसके बारे में पूछा गया है। ये टॉपिक आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा जा सकता है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर 1 या 2 मिनट पर बातें करें। उसके बाद नंबर 6 पे आता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। ये भी कभी कभी ऐसे टॉपिक्स में आ जाता है। वैसे तो ये इंटरव्यू के बीच में आपसे हर लाजमी पूछा जाता है कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको अभी से प्रिपेयर कर ले तो इसके आंसर के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपने एक बार इसका आंसर दे दिया, वो आगे जाकर इंटरव्यू में या बीच में आपको ये बोलेंगे कि आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। आपने किसी भी सूरत अपना आंसर चेंज नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी कमिटमेंट का पता चलता है। आपने कोशिश करनी है कि सेम आंसर ही रखें। नंबर 7 पे आता है ड्रग एडिक्शन इन यूथ। आजकल की यूथ में जो ड्रग्स की एडिक्शन है उसके बारे में पूछा गया है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपके पास अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नंबर 8 पे हमारे पास आता है बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर की क्या बेनिफिट्स है वो पूछी गई है। अब इस पे आप एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ तभी लिख सकते हैं जब आपको वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता होगा कि ये होता क्या है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो जो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गूगल पे या कहीं किसी और जगह से इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल सर्च कर ले, क्योंकि आपने ज़्यादा नहीं लिखना होता है, एक ही शीट पर लिखना होता है, आपके पास कुछ कम टाइम होता है बस।
जिसमें आपने बस तकरीबन कुछ ही 1 पैराग्राफ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ पैराग्राफ लिखना होता है। बस आप जो चीज़ें लिखें वो शॉर्ट हो और वो काफ़ी टू द पॉइंट हो। यानी कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उससे रेलेवेंट हो और उस पैराग्राफ को टोटली एक्सप्लेन कर रहे हो। आपने इर्रेलेवेंट मटेरियल को यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है। नंबर 9 पे आता है स्मोकिंग इफ़ेक्ट्स। एक बिल्कुल ही कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, बच्चे को भी पता होगा कि स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप ऐसे राइटिंग में लिखें तो सबसे पहले आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दें, दूसरे पैराग्राफ में उसके प्रॉब्लम्स लेके, तीसरे पैराग्राफ में उसके छोटे-छोटे पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों के बनाएँ। उसके बाद एक पैराग्राफ बनाएँ जिसमें आप उनके सॉल्यूशंस बता दें और आखिरी पैराग्राफ में आपने कंक्लूजन लिखना है। और आपने जो ज़्यादातर अच्छे वो कंसंट्रेट करना है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इन दोनों यानी कि जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है और जो एंडिंग का कंक्लूजन है, इन दोनों को आपने बेस्ट से बेस्ट लिखना है क्योंकि मोस्टली जो वो टीचर्स होते हैं, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, वो यही 2 चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि पूरा ऐसे पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो इंट्रोडक्शन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कभी-कभी कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है का कि आपका ऐसे का जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन है, वो बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नंबर 10 पे आता है पाक अफ़गान रिलेशन। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के बारे में कभी-कभी पूछा जा सकता है। इसी तरह 11 पे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद नंबर 12 पे सीपैक। सीपैक भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आपको सीपैक के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 13 पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ को एजुकेशन। को एजुकेशन की क्या अहमियत है, यानी कि जो वो को एजुकेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर लड़के और लड़की एक साथ ही एक ही क्लास में पढ़ते हैं या फिर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसे को एजुकेशन कहते हैं। और इसके बारे में कंसेप्चुअल टॉपिक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर। राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्योंकि अभी अभी कुछ अरसा पहले ट्रांसजेंडर बिल के बारे में कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो आपने इस टॉपिक के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है और टू द पॉइंट मटेरियल ऐसे में चिपका देना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये तो आप सबको पता होगा। टेक्नोलॉजी इन अ सेंस कि मोबाइल जो है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चीज़ें, ये सब टेक्नोलॉजी में आती है। इसके काफ़ी आपने सबसे पहले इसके एडवांटेजेस लिख देने हैं। पहले इंट्रोडक्शन, वो तो इंट्रोडक्शन ही है, फिर आप इसके एडवांटेजेस लिख दे, फिर डिसएडवांटेजेस जो क्यों ये जो हमारी आजकल की यूथ है इसको कैसे अफेक्ट कर रही है, इसका कैसे अच्छे यूज़ किया जा सकता है और आखिर में कंक्लूजन में ये सभी चीज़ों को वाइंड अप करके लिख दे। तो आपने हर एक टॉपिक को एक बेटर वे में एक्सप्लेन करना है क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन वो उन्हें राइटिंग स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो लिख नहीं पाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने राइटिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें और अच्छी तरह से करें। नंबर 16 पे आता है टेररिज्म इन पाकिस्तान। ये भी कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। नंबर 17 पे आता है रूल्स ऑफ हैप्पी लाइफ। इजी सा टॉपिक है, एक खुशहाल ज़िंदगी की क्या रूल्स होते हैं। आपसे ये उर्दू में भी पूछा जा सकता है कि खुशहाल ज़िंदगी के क्या उसूल है। इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है रूल्स ऑफ हैप्पी लाइफ। उसके बाद है 18 पे ना आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। खेलों की क्या अहमियत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार आ चुका है। 19 पे आता है इस्लामोफोबिया। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नंबर 20 पे आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। पैसे की अहमियत क्या है, ये उर्दू में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल सा टॉपिक है, बस आपने इसको अच्छी तरह से एलोबरेट करना है। नंबर 21 पे आता है क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चों से जब इंटरव्यू के दौरान भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। वैसे तो इसके बारे में हर कोई लिख लेता है, लेकिन जब इंटरव्यू में बच्चों से पूछा जाता है कि आप आर्मी क्यों जॉइन करना चाहते हैं, तो कुछ बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये बता देते हैं कि मुझ में लीडर क्वालिटीज़ है, मैं एक लीडिंग ऑफिसर बन सकता हूँ। तो जब उनसे पूछा जाता है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको लगता है कि आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटीज़ हैं, तो वो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो आपने हर चीज़ सोच समझ कर बोलनी होती है क्योंकि इंटरव्यू में छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत बड़ी पड़ सकती है।
तो इस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठी भी कर लीजिएगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, आपके सामने तमाम क्वालिटीज आ जाएगी। आपने उनको थोड़ा थोड़ा सा एलोबरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और ऐसे में लिख देना है। और अगर इससे आपका तो ये बेनिफिट भी हो जाएगा कि अगर आपसे इंटरव्यू के बाद दौरान भी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके अंदर कौन सी लीडरशिप की क्वालिटीज है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगी कि तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिटीज है और तुम क्या उनको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इंटरव्यूअर को। नंबर 22 है मी आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। आज से 10 साल बाद मैं क्या बनूंगा, मेरा क्या अहमियत होगी। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, ये उसमें भी आ चुका था और आगे भी इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नंबर 23 पे आता है अमाल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये उर्दू का टॉपिक है, ये उर्दू ऐसे में राइटिंग में आया था। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था आपके सामने, एक इंटरव्यू को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो ये एक उर्दू ऐसे का टॉपिक है। उसके बाद आता है वेज ऑफ सेविंग मनी, पैसे बचाने के तरीके क्या है। अब इसमें आप कोई भी तरीके लिख सकते हैं आप, काफ़ी इजी सा टॉपिक है, कंसेप्चुअल सा। लेकिन अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वेज ऑफ सेविंग मनी, आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन्हीं पॉइंट्स को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके एलोबरेट करके ऐसे के फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद नंबर 25 पे आता है माशरे में गुर्बत की वजह। आजकल के माशरे में गुर्बत की वजह क्या है, तो ये जो है ये भी उर्दू का ही टॉपिक है। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, सबको पता ही होगा कि माशरे में क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुर्बत वगैरह आती है। इसके अलावा ये जो ऊपर मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि कौन सा था, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये उर्दू में भी आ सकता है कि मेरी पसंदीदा शख्सियत, और काफ़ी बार आ भी चुका है। तो आपने कोशिश करनी है कि इन टॉपिक्स को, अब ये जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में तकरीबन मैंने सारे अब कुछ बच्चे कहते हैं फिर मैसेज करके कि हमें उर्दू के टॉपिक्स बताए। तो ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये इंग्लिश और उर्दू ओवरऑल के लिए है। अब ये देखिए हर कोई टॉपिक उर्दू में भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया था जिनके से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यानी कि आपके ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं। तो अगर आप ये 25 टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसे राइटिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन शर्त यही है कि आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे यूट्यूब के दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। और जो हमारे फेसबुक के दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्टार के ऑप्शन पर क्लिक करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार सेंड करें ताकि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।